क्योंकि कल है मेरा लास्ट एग्ज़ाम एंड वो इकोनॉमिक्स का है, सो नॉट सो मच अफ्रेड अबाउट दैट। उसके बाद से 11th ख़त्म हो जाएगी, दैन 12th फिर से वही बोर्ड की प्रिपरेशन एंड ऑल। तो देखते हैं अब क्या होता है, बट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई इकोनॉमिक्स एग्जाम, सो आई विल बी डूइंग दैट। लाइक 10 चैप्टर बचे हुए हैं, जल्दी से निपटाते हैं एंड देखते हैं कि कैसा होता है। सो वॉच टिल द एंड टू सी कि मेरा लास्ट एग्जाम कैसे जाता है। एट द एंड आई विल टेल यू कि मेरे जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा गया। आई विल शो यू द पेपर एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं कर रहा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड वाला। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, टेंस है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसी में ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी मेरे को उसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स वाला कर लूँ। इकोनॉमिक्स के लिए आई विल बी वॉचिंग एक मैराथन। लाइक मेरे को जब तक मैराथन या कोई ऐसे लेक्चर नहीं मिलते मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाता। सो आई विल बी डूइंग इकोनॉमिक्स इसके जस्ट बाद में थोड़े बहुत और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ तो। सो इकोनॉमिक्स करते हैं, देन उसके बाद से देखते हैं मतलब अभी कितने चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे, उसके बाद से देखते हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:43 एंड ऑब्वियसली मेरा भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसे करने में। बट नाउ आई एम थिंकिंग टू टेक अ ब्रेक। सो अभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद से दोबारा पढ़ेंगे। लाइक मेरे पास कुछ नोट्स रखे हुए हैं जो कि मैंने पहले प्रिपेयर किए थे कुछ चैप्टर्स के, और जो मैंने अभी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उसके मैं प्रिपेयर करूँगा। सो ये नोट्स हैं जो कि मेरे को मतलब इससे पढ़ना एक क्विक रिकैप मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले, तो समझ आ जाएगा सब कुछ जो भी इसमें है। सो आई विल बी डूइंग दिस आफ्टर टेकिंग अ क्विक ब्रेक। उसके बाद से जल्दी से पढ़ते हैं एंड एट दी एंड मतलब एट दी एंड क्या, इसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हें बताता हूँ कि मेरे कैसे गए एग्ज़ाम एंड इवन क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। सो या जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ माई 11th ग्रेड एग्जाम जो कि कल ख़त्म हो जाएंगे फाइनली। मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं है, लाइक इंग्लिश का नहीं है और इकोनॉमिक्स का नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक्स का तो कल एग्जाम है एंड इंग्लिश का तो घूम गया, लाइक पता नहीं कहाँ चले गया। इंग्लिश का तो काफ़ी बढ़िया गया था, बहुत ही ज़्यादा ईजी था और स्टोरी बेस्ड था तो सब कुछ आराम से हो ही जाता है। हालांकि इंग्लिश में जो मतलब जो हमारे बुक्स है ना उससे बहुत कम आया था, मेनली ग्रामर पोर्शन आया था, दैन उसके बाद नोट मेकिंग और उसमें ही सबसे ज़्यादा हमने मार्क्स कवर कर लिए थे। सो अभी जो मेरे पास है पेपर्स वो है बिजनेस स्टडीज़ का, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी का। टॉकिंग अबाउट अप्लाइड मैथमेटिक्स तो ठीक ठाक गया था। लाइक इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला था, अगर तुमने इफ़ यू हैव वॉच्ड लास्ट टू लास्ट वीडियोस उसमें मैंने बोला था कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है और वो नहीं आना चाहिए था। बट इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 जो है रिपीट है, मतलब एक ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देख सकते हो तो AP का क्वेश्चन था, मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन इन AP दिया हुआ था, उस तरीके से मैं फाइंड करना था। तो वो तो आ ही नहीं रहा था, बट क्या ही बोल सकते हैं, वो उन्हें दे दिया। 4 क्वेश्चन थे उसके और उसके बाद से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मेरे को ऐसे लग रहे थे जिसका ऑप्शन ही गलत है MCQs वाले में। एनीवेज हो तो गया ही है, देखते हैं कैसा होता है। देन वी हैव बिजनेस स्टडीज़। तो
बिजनेस स्टडीज़ का तो मैंने पहले ही बताया था कम्युनिटी पोस्ट में कि मतलब जो आंसर्स थे, सॉरी जो क्वेश्चंस थे, उसी में उसके आंसर्स दिए हुए थे, जो केस बेस्ड स्टडी था। तो बिजनेस स्टडीज़ का भी काफ़ी बढ़िया गया था, बट उसमें कुछ एक दो टॉपिक्स थे, जो आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक था वो आर्ट्स में कट हो चुका था, और कुछ और एक दो पार्ट्स थे एमसीक्यूज में, तो वो तो मेरे को टोटली डिफरेंट लग रहे थे, तो वो मैंने अपने मन से कर लिए थे। एंड फिर बिजनेस स्टडीज़ का भी ऑब्वियसली अच्छा ही गया था, उतना कोई बुरा नहीं गया था। अब वही थ्योरी में कितने मार्क्स मिलेंगे वो डिपेंड करता है। देन वी हैव द वेरी लास्ट, द वेरी फेमस ऑफ 11th grade and even 12th grade, that is accountancy. Talking about accountancy, obviously you might be thinking कि यार अच्छा नहीं गया होगा। अच्छा तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक गया था, लाइक मैंने कंप्लीट तो कर लिया था पूरा, बट मेरे को टाइम नहीं मिला। लाइक हुआ क्या था, ऑन दैट डे ड्यूरिंग द अकाउंटेंसी एग्जाम वी हैड टू टेक वन ग्रुप फोटो ऑफ आवर क्लास, जो भी क्लासमेट्स है सबका ग्रुप फोटो लेना था। तो उसी में उन्हें 45 to 30 मिनट्स आराम से कंज्यूम कर लिया था, जिसके कारण वी डिडंट गेट दी प्रॉपर रीडिंग टाइम। तो बस जैसे ही क्लास में एंटर के उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके कारण पूरा टाइम नहीं मिल पाया था। फिर मैंने लास्ट से स्टार्ट किया, और लास्ट में मतलब लाइक मैंने ऐसे किया था कि जितने भी क्वेश्चन पे सॉल्व कर लिया, लेकिन उसकी कैलकुलेशन नहीं करी थी। तो कैलकुलेशन जल्दी मैं एंड में करी, उसके बाद से अभी पता नहीं कि जो ट्रायल मतलब जो बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मैच कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बाद में चेक नहीं कर पाया। हालांकि पेपर तो काफ़ी बढ़िया था, बस वो एरर रेक्टिफिकेशन प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, और तो बढ़िया था। बट एनी वे, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस नाउ, क्योंकि 11th इज गोइंग टू जस्ट गेट ओवर फ्रॉम टुमारो, कल ख़त्म हो जाएगी। होपफुली कल का एग्ज़ाम भी बढ़िया जाए जो इकोनॉमिक्स का है, एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। उसके बाद से विल बी गोइंग टू द 12th grade एंड हैव टू स्टडी फॉर डिफरेंट एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। तो देखते हैं अब कैसा होता है। विल टेक क्विक ब्रेक आफ्टर 11th grade फॉर 2 or 3 days एंड सी उसके बाद से हमें क्या करना है। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।